प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे रोमन चैप्टर 10 वर्स 14 to 18। रोमी 10 का 14 से 18 वचन तक सब ध्यान से सुने। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। अंत विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। इधर हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है, आप सबने सुना है। परमेश्वर अपना वचन दूर नेरे जगह बजगह पृथ्वी की छोर तक भेज रहा है। सुसमाचार सुनाने वालों को, प्रचारकों को प्रभु जगह ब जगह भेज रहा है, ताकि ऐसा कोई ना हो जिसने उसका सुसमाचार ना सुना हो। परमेश्वर अपना सच्चा सुसमाचार अपने प्रचारकों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा जगह ब जगह भेज रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो अपने पाप में। परमेश्वर चाहता कि प्रत्येक मनुष्य अपने गुनाह से, पापों से मन फिराए, सच्चा सुसमाचार सुनकर उद्धार पाए। इसलिए परमेश्वर अपना सच्चा सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक भेज रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो। वह सारी मनुष्य जाति को प्रेम करता है। प्रेम करने के कारण मैं नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। इसलिए इस वचन की ओर ध्यान दें और कान लगाकर इस आवाज़ को सुने। प्रभु आपसे प्यार करता है और आपका उद्धार करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। मैं चाहता कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और भली भांति सत्य को पहचान लें। परमेश्वर का वचन बताता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा पाप से, मृत्यु से, अंधकार से। इसलिए जो कोई भी इस आवाज़ को सुने, अपने मनों को कठोर ना करें, टूट कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाह से, अपने पापों से मन फिराएं और यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु
और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, ताकि आपका उद्धार हो सके। आज यदि इस सुसमाचार को सुनकर जब प्रभु अपना सच्चा सुसमाचार पृथ्वी की छोर तक भेज रहा है, हर एक मनुष्य तक भेज रहा है, जो कोई भी नाश होगा मैं अपने कर्तव्य होगा, क्योंकि जो कोई सच्चा सुसमाचार सुनकर, वचन सुनकर अपने मनों को कठोर करेगा वह नाश होगा, दंड के योग्य होगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। मगर परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी मनुष्य अपने पाप में नाश हो जाए। इसलिए परमेश्वर अपना सुसमाचार, अपना सच्चा वचन पृथ्वी की छोर तक भेज रहा है। अपने मन को कठोर न करें और यीशु को अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता करके माने और अपने पापों से मन फिराते हुए उद्धार पाएं। प्रभु आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है, आपको नया जीवन देना चाहता है, तसल्ली और शांति देना चाहता है। आज यदि हमने अपने पापों से मन नहीं फिराया, जिसके कारण हम भटक रहे हैं इधर उधर, जिसके कारण हमारे पास शांति नहीं है, जो इस सच्चा सुसमाचार की ओर मन लगाएगा, इसको सुनकर अपने पापों से मन फिराएगा, उसका भटकनापन सब खत्म हो जाएगा, बेचैनी परेशानी चले जाएगी, क्योंकि उसका उद्धार होगा और उसको उसके पाप से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही सच्चा जीवित परमेश्वर है जो मनुष्य को उद्धार देना चाहता है। तो आइए अपने पापों से मन फिराएं और प्रभु के कदमों में आएं, और प्रभु आपको प्यार करने के कारण अपना सच्चा सुसमाचार भेजकर आपको उद्धार देना चाहता है।